मैं इस बात में बड़ा दिमाग लगाया कि दिल्ली में सब साथ हैं, लेकिन कोलकाता में राहुल गांधी अकेले ममता बनर्जी से मोर्चा ले रहे हैं, बता रहे हैं ममता भ्रष्ट है, लेकिन उनका एक भी दिल्ली वाला साथी उनके साथ खड़ा नहीं हो रहा। कोलकाता जाके सब ममता जी के साथ लगे हैं, कह रहे ममता जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब राहुल जी संघर्ष करें, उनके साथ कौन होगा? अरविंद जी देखिए अमिताभ जी, राहुल गांधी जी इस समय कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटा हाथ, जो घर फूको आप नो चलो हमारे साथ, इस भूमिका में है। तो इंडी गठबंधन के जो साथी दल हैं उनको अपना घर नहीं फूकना है, इसलिए इस समय वो नितांत अकेले नजर आए। देखिए, एक दिन डिबेट में इस बात पर मैंने बोला है कि ये कैसे हो सकता है कि दिल्ली में ममता जी ठीक है और बंगाल में वो करप्ट है। यदि राहुल जी को विरोध करना हो तो इंडिया गठबंधन से पहले बाहर निकलना चाहिए था। लेकिन आज मैंने सोचा कि क्या कारण है, तो कुछ पॉइंट्स मेरे ध्यान में है, वो मैं जल्दी से रखता हूं। जैसे आदरणीय राज नारायण जी को एक पार्टी विरोधी नेता के रूप में याद किया जाता है, उसी तरह से राहुल गांधी जी को इतिहास एक असफल प्रयोगकर्ता के नाते याद करेगा। और क्यों करेगा? 2-3 पॉइंट। 2014 में उन्होंने एक हार के बाद एक प्रयोग किया कि यदि बीजेपी को हराना है तो उसके पीच पर खेलना होगा, और फिर मंदिर मंदिर जाना उन्होंने शुरू किया। लेकिन बात बनी नहीं, 2019 में हार गए। फिर सलाह दी गई, भैया हिंदुत्व का पीच बीजेपी का पीच है, इस पे जाओगे तो नहीं जीतोगे, तो क्या करना चाहिए? पीच को ही को डालो। तो इसलिए वो हिंदुत्व को कैंसर, मलेरिया, डेंगू कहने वालों के साथ हो लिए और एक फिलॉसफी दिया कि हिंदू तो ठीक है लेकिन हिंदुत्व तो खराब है। वो भी नहीं चला, आलोचना होने लगी। फिर सलाह मिला कि भैया एक हो जाओ सब मिलकर, बिना एक में कुछ नहीं होगा। तो नारा हुआ कि हम इंडिया गठबंधन है, इंटैक्ट है, भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन से नहीं लड़ सकती। 2014 में फिर पराजित हो गए। तो सलाहकारों ने कहा कि इंडिया छोड़ो, खुद को बचाओ, ऐसे गठबंधन में पड़ोगे तो कांग्रेस ही नहीं बचेगी। तो राहुल गांधी जी अब नई भूमिका में है, गठबंधन गया भाड़ में, अपने को बचाओ। और अंतिम लाइन मैं कहूंगा, यदि मैं निष्कर्ष निकालूं तो राहुल जी उस रसोइये की भूमिका में है जिसके पास धैर्य नहीं है, रोटी बनाने जाता है और पकने के पहले उतार कर देखता है और कहता नहीं नहीं रोटी कच्ची रह रही है, मैं चावल बनाऊंगा। और चावल बनाते बनाते घोषणा कर देता है कि चावल नहीं बन पाएगी, अब मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगा। तो राहुल गांधी जी इस समय बंगाल में लिट्टी चोखा बना रहे हैं। लिट्टी चोखा भी अच्छा है, बन जाए तो अच्छा, वो भी खराब नहीं, लेकिन शर्त है बन तो जाए। नावेद जी को ये माजरा क्या है? नहीं, एक बड़ा प्रसिद्ध शब्द था कि पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है ना? हिंदी साहित्य का एक बहुत प्रसिद्ध वो है, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है। वही मैं नहीं समझ पा रहा। बंगाल में राहुल गांधी अकेले खड़े, बाकी सबने उनको अस्पृश्य घोषित कर दिया, वरना इनको नहीं छुएंगे। क्यों? और बंगाल में जो होगा वो होगा, इन सब चीजों का असर फिर उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेहरे तो वही हैं। नावेश को हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये इंडिया गठबंधन जब बना लोकसभा चुनाव से पहले, उसी वक्त के बाद पता चल गई थी कि क्षेत्रीय दलों और कांग्रेस की कुंडली नहीं मिल पा रही। मुझे याद है जब गठबंधन बना, कांग्रेस और तमाम क्षेत्रीय दल सब एक हो गए थे कि 2 महीने तक नीतीश कुमार के प्रवक्ता केसी त्यागी लगातार कहते रहे कि कांग्रेस हमें मुंह नहीं लगा रही है, कांग्रेस हमसे बात नहीं कर रही है, हमसे मतलब किसी भी क्षेत्रीय दल से वो बात करने को तैयार नहीं, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। यानी शुरू से ही जब इंडिया गठबंधन का एक स्वरूप बना था, उस वक्त से ही कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाया, उनके साथ सामंजस्य नहीं बैठाया, उनसे बातचीत नहीं की, उनका कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, कोई भी संयोजक नहीं बन पाया। और ये कुंडली ना मिलने के कारण ही नीतीश कुमार अलग हो गए और वो इंडिया गठबंधन जो जीत की तरफ बढ़ सकता था, चुनावी नतीजे बदल सकते थे, नीतीश कुमार के चले जाने के बाद में वो सब बिखर गया। देखिए, नीतीश कुमार जब गए हैं उससे 2 महीने पहले, मैं फिर याद दिला रहा हूं, लगातार नीतीश कुमार
कि पार्टी के बड़े बड़े नेता कह रहे थे कि ये गठबंधन नहीं ठहर पाएगा क्योंकि कांग्रेस किसी भी क्षेत्र के दल से, अखिलेश यादव से भी बात करने को तैयार नहीं, नीतीश कुमार मतलब किसी से भी, नीतीश कुमार डायरेक्ट बात करना चाहते हैं लेकिन बात करने को तैयार नहीं। तो ये स्थितियां तब से ही बनी थी। आज स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। कांग्रेस को ये लगता है कि हमें क्षेत्रीय दल रास नहीं आ रहे हैं, और ये बात सही भी है। जितने भी राज्य के चुनाव हुए, जितने भी विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस और किसी भी क्षेत्रीय दल का गठबंधन हुआ, ना कांग्रेस को क्षेत्रीय दल रास आया, ना क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस रास आई। यानी दोनों की कुंडली मिल ही नहीं रही है। चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश की बात आपने कही, उत्तर प्रदेश में मैंने अजय राय जी से बड़ा निजी तौर से बात की। उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने को कुछ है ही नहीं, हम तो मनमानी सीटें मांगेंगे। अब बताइए उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में शायद डबल संख्या में भी सीटें ना जीत पाए कांग्रेस। उसके बाद अगर 125 सीटें कांग्रेस मांगती है तो क्या अखिलेश यादव देंगे? नहीं देंगे ना। अखिलेश यादव 50-60 से ज्यादा सीटें मुझे नहीं लगता है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में देंगे। तो आने वाले समय देखा जाए तो कहीं भी ये तालमेल अभी तो जमीन पे तालमेल नहीं मिल रहा है। सिर्फ संवादों में कहा जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जब सीटों की बात आएगी तो मुझे लग रहा है कि टकराव बड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी बहुत अच्छी सफलता कांग्रेस के नतीजे आ जाए। ये ठीक है नावेद भाई, ठीक है। मैं रवि प्रताप जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कहूं कि पश्चिम बंगाल में जब चुनाव की मुनादी नहीं हुई थी तो तक वहां भी कांग्रेस और ममता जी का गठबंधन बना हुआ था। वो गठबंधन तो तब तोड़ा ममता बनर्जी ने जब चुनाव अनाउंस हो गया और कांग्रेस वाले पहुंचे कि भाई हमको भी कुछ सीटें दो। तुमने कहा तुमको तो हमें साथ ही नहीं रखना, तुम गाड़ी से उतरो। वो लड़ाई तो तभी उन्होंने घोषणा की। चुनाव से पहले थोड़ा वो कांग्रेस थी उनके साथ। वैसे उत्तर प्रदेश में जब बरसात होगी तब ना छाता निकलेगा। अभी तो ये भ्रम चलने दो, कांग्रेस और सपा साथ साथ है। चुनाव की घोषणा हो जाए, टिकटें बट रही हो, फिर देखेंगे साइकिल पर कौन बैठा है, कौन उतर गया। रवि प्रताप जी बताइए, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इस लू लपट में बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है राहुल गांधी के रूप में, और आपके जितने ये क्षेत्रीय छत्र सहयोगी दल रहे, ये सब उसी बंगाल में कह रहे हैं कांग्रेस को वोट मत देना, ये वोट कटुआ पार्टी है, लेफ्ट को भी मत देना, वन एंड ओनली ममता जी। क्या अखिलेश यादव, क्या तेजस्वी, क्या केजरीवाल, जिसको दे, क्या उद्धव ठाकरे, क्या शरद पवार, जो वहां नहीं गया वो अपने राज्य से ही बैठ के ये कह रहा है। लेकिन राहुल गांधी को बिल्कुल अस्पृश्य बना दिया आपके अपने सहयोगी दलों ने, क्यों? अमिताभ जी, पहले मैं जरा अरविंद जी से बात कह दूं कि दुनिया की हर खबर से बेखबर होके वे मंजिल जो तेज चलते हैं, मौत की आंधियों में भी उनकी जिंदगी के चिराग जलते हैं। आप कह रहे थे कि सब खत्म हो गया। ये बताइए कि एक अरविंद केजरीवाल जी हैं, दिल्ली, पंजाब, गुजरात और गोवा, किसका वोट उन्होंने काटा है? केवल कांग्रेस का। और ऐसा व्यक्ति जो दिल्ली हारने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो पलायनवादिता का परिचय देता है। दिल्ली छोड़ के भाग गए, वो उनकी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, दिल्ली छोड़ के भाग गए। और तो और सुन लीजिए, संविधान का गला घोट करके 7 जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के हैं उनको भाजपा के साथ मिला दिया गया। ये कानूनन गलत है, लेकिन फिर भी चलिए कर दिया गया भाजपा का। दूसरी बात आप आ जाइए, अखिलेश यादव जी ने एक बार भी यह नहीं कहा है कि आप कांग्रेस को वोट मत दीजिएगा। और ये बताइए, जहां हम डबल डिजिट में भी नहीं हैं, वहां अगर राहुल गांधी मेहनत नहीं करेंगे, कांग्रेस को हम खड़ा नहीं करेंगे, तो ताली और थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होकर के। हम अपने जनाधार को खड़ा करने के लिए हर वो काम करेंगे। बिहार में हमने ये देखा है कि जब 60 सीटें थी उसमें 36 सीटें हमको वो दी गई जहां गठबंधन कभी जीता ही नहीं था, गठबंधन कभी जीता नहीं था। 10 जगह पे हम फ्रेंडली फाइट कर रहे थे। राजनीति में फ्रेंडली फाइट कुछ नहीं होता है, दिल को बहलाना। रवि भाई तो वही ये एक बार रवि भाई, ये साहस, रवि जी एक बार, ये साहस और ये समझ बिहार में क्यों नहीं दिखा ली? फिर इतना लेट क्यों किए? जब दवा खानी थी तो पहले खा लेते टाइम से। अमिताभ जी, कभी कभी होता है कि देर आए दुरुस्त आए, आप यही मान लें।
सबक तो सीखता है व्यक्ति अपनी गलतियों से ना। मान लीजिए कि हमने सीखा और हम निश्चित रूप से कुछ भी होता हम 6 पे नहीं आते, हम डबल डिजिट तक रहते बिहार में, अगर इस तरह से लड़े होते जिस तरह से हम बंगाल में लड़ रहे हैं। हमारा आज भी गठबंधन जो समाजवादी पार्टी है, जो मुख्य पार्टी है, जो कि देश में हमारे साथ खड़ी है 37 एमपी को लेकर के, हमारे 1 या 2 एमपी हुआ करते थे, उनके भी 5 एमपी थे जो आदरणीय मायावती बहन जी से उन्होंने किया था। बहन जी तो 10 तक पहुंच गई थी, लेकिन 5 ही रह गया था समाजवादी पार्टी का। लेकिन इन दोनों दलों में इन 2 युवाओं ने मिलकर के ये भरोसा दिलाया था इस प्रदेश को कि नहीं हम हैं, और वो 43 तक पहुंच गए। तो ये कहना कि चलिए हट गया, बिखर गया, लूट गया, राजनीति में अपनी दल को खड़ा करने के लिए, मजबूती लाने के लिए, स्थायित्व लाने के लिए, अपना कुनबा बढ़ाने के लिए हर व्यक्ति वो करता है जो आवश्यक होता है, और हम वही कर रहे हैं जो हमारी पार्टी के लिए आवश्यक है। ठीक है रवि भाई, कांग्रेस का जो मिजाज रवि भाई की बात से मुझे समझ में आया, उसका अर्थ तो ये है कि भाई हम लखनऊ में भी जो बिहार में नहीं कर पाए, लेकिन अब समझ में देर आए दुरुस्त आए, मतलब अब आ गए हैं, दुरुस्त हो गई कांग्रेस, तो वो दुरुस्ती मुझे लखनऊ में फिर दिखनी चाहिए कि भाई 403 पे हम लड़ेंगे, अखिलेश यादव अपना लड़ाई लड़ाए। हम क्या थाली थाली बजाएंगे राष्ट्रीय पार्टी होके? ना थाली बजाओ ना ताली बजाओ, साइकिल के पीछे मत बैठो, लड़ो लड़ाई। जब बंगाल में लड़ सकते हो, जहां तय है कि कुछ नहीं आना है ज्यादा, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि कुछ ज्यादा नहीं आना, वहां किसी को कुछ नहीं आना, वहां जो कुछ बटेगा केक वो 90% बट जाएगा ममता बनर्जी और भाजपा के बीच में। 10% में बतासे का चूरा बाकी सबको मिलेगा। क्या लेफ्ट, क्या फलान, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक, क्या सीपीएम, क्या कांग्रेस, क्या सब 90% वोट बट जाएगा। मेरी बात लिख लीजिए, भाजपा और टीएमसी के बीच में जैसे होता लड्डू सब बट गए, जो चूरा बचा डब्बे में जो चूरा बचा वो लाइन लगवा के बच्चों को बांट दिया मंदिर के बाहर, बोल चल बूंदी ले, वैसे ही मिलेगा भाई। लड्डू नहीं है बंगाल में। तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इतने दयालु, अच्छा रवि भाई ने कहा, कांग्रेस ने कहा, अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि कांग्रेस को वोट ना दो, उन्होंने ये कहा कि ममता बनर्जी जी इतने प्रचंड बहुमत से जीत रही है कि किसी ने कल्पना नहीं की होगी उतनी प्रचंड। तो जब ममता बनर्जी प्रचंड बहुमत से जीत रही हैं तो नाक ऐसे पकड़ लो, वो केजरीवाल से सभ्य निकले थोड़े आपके लिए। ये तो नहीं कह रहे कि आप जीत रहे, ये आपको जिताओ, कहीं तो यही रहे ममता बनर्जी। अब अगर कांग्रेस उसकी ये व्याख्या कर रही है तो ठीक बात है। लालू जी अभी नहीं, दोबारा लालू जी राहुल गांधी को मटन बनाना तो सिखा दिए हैं, मिट्टी की हंडिया में चंपारण मटन चिकन क्या था वो, लेकिन उनका लड़का वहां जाके टीएमसी का प्रचार कर रहा है। ये तमाम सवाल है और उलझे हुए सवाल है। धर्मेंद्र सिंह जी, कांग्रेस करी हम थाली थाली बजाने के लिए नहीं, हम राष्ट्रीय पार्टी हैं। बिहार में जो गलती की वो बंगाल में नहीं की, और अब देर आए दुरुस्त आए, मतलब वो मान रहे हैं कि पहले गलतियां हुई हैं गठबंधन करके, अब उनने अपनी गलती दुरुस्त कर ली, और दुरुस्त गलती का पहला मुजाहिरा किया है बंगाल में। सब कुछ भी कहें हम अकेले लड़ेंगे, सारी सीटों पे लड़ेंगे। धर्मेंद्र जी जी नमस्कार अमिताभ जी, पहले साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए ऐसा हिंदुस्तान जो है विविधताओं से भरा हुआ है जी। इसका प्रत्येक कोना अलग विचारधारा, अलग वेशभूषा, अलग खान पान, अपनी विविधता के लिए जाना जाता है। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, और हम देश में तीसरे संसद के अंदर तीसरे सबसे बड़े दल है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है, समझौता है, और सफलतापूर्वक लोकसभा के चुनाव में हमने यहाँ से सांप्रदायिक राजनीति को उखाड़ फेंकने में जो उत्तर प्रदेश का योगदान हो सकता था वो हम दोनों लोगों ने मिलकर के किया है। विभिन्न, जैसे दिल्ली का चुनाव था, यही परिस्थितियां थी। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कौन तमाम क्षेत्रीय दल जहां पर जो मजबूत है, कौन भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसात्मक राजनीति को रोक सकता है, हमारे नेता ने साफ किया कि वहां पर जो संयुक्त ताकत है उसके साथ रहेगी। कांग्रेस पार्टी वहां अलग लड़ रही तो स्वाभाविक है जाएगी प्रचार करने, लेकिन हमारा मानना था कि नेशनल लेवल पर समाजवादी पार्टी का मामला था, जहां उचित फोरम होता वहां हम लोग उठाते हैं, कहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की विध्वंसात्मक राजनीति को रोक सके, जो इनके गलत इरादे को, जो लोकतंत्र का चीरहरण करते हैं। आपने देखा नहीं प्रधानमंत्री की बात, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम
आएंगे ही शपथ ग्रहण में भारतीय जनता पार्टी के। इसका मतलब क्या? नहीं, आप कह रहे ना आए प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण में, ऐसे कह रहे हो ना आए? जी ऐसा चाहते हो? ये आप तय नहीं करोगे कि प्रधानमंत्री आएंगे कि नहीं आएंगे, वो खुद तय करेंगे। अरे भाई ये तो नहीं अमिताभ जी, ये तो जनता तय करेगी कि कौन शपथ लेगा और वो किसको आमंत्रित करेगा। वो कह रहे नहीं भाजपा रहेगी और मैं आऊंगा ही आऊंगा। इसका मतलब आप समझते हो संवैधानिक प्रमुख है देश के और वो सारी संस्थाएं उनकी जेब में है और उनको ये भरोसा है अपनी संवैधानिक संस्थाओं पर कि हम बंगाल का चीरहरण करके हम ही आएंगे सरकार में। ये गलत है लोकतंत्र में। अरे हिंदुस्तान कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसीलिए कहा जाता है कि विभिन्न दलों की वहां चॉइस जनता को अलग मिलती है, तमाम दल है, अलग अलग लोगों का अलग दलों का प्रभाव है। ठीक है, कुल मिलाकर के ये है कि हमारा सोचना समाजवादी पार्टी का साफ है पहले दिन से कि बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जी ने कई मौकों पर भाजपा को हराया है। ठीक है और अभी भी मजबूती से लड़ रही है। अगर आपको लग रहा हो कि कोई और है तो अलग बात है। ठीक है धर्मेंद्र जी, अभी रुकना होगा।